राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई के यादव जी, अनुज डॉक्टर रणधीर जी, पटना विश्वविद्यालय राही बाबू, बिराला जी, आदरणीय उदित बाबू, दाऊद बाबू, राजेंद्र जी, अरुण जी, अर्जुन जी, अवधेश जी, जी, और वो सब लोग जिनका मैं नाम नहीं रख रहा हूँ समय अभाव के कारण। हम लोग यहाँ पर आज से एक सप्ताह पहले जुड़ने वाले थे और उद्देश्य ये नहीं था कि हम लोग कोई सेमिनार या सिम्पोजियम या भाषण कर रहे हैं। इन चीज़ों को तो मैं देश भर में बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, फंक्शन बोलता हूँ, चर्चा करता हूँ, और जितनी बातें कह दी गई हैं उस बातों को रिपीट भी मैं नहीं कर रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ के संस्थापक ने उठाया है कि बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है कि छात्रावास और सम्मेलन। तो छात्रावास जो वहाँ बना हुआ नहीं में वह सम्मेलन का प्रोडक्ट था। जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 25 में हुआ तो उसके उत्पाद के रूप में, उसके प्रतिफल के रूप में वहाँ पर छात्रावास बना और छात्रावास का एक तल्ला बहुत बड़ा हॉल बन फल करके तैयार है। आप अवलोकन कर सकते हैं। योजना यह है कि यादव सर कि जब हम 12 को शताब्दी सम्मेलन का वहाँ पर शुरुआत करेंगे तो उसी दिन शाम को हम विधिवत रूप से उसका उद्घाटन भी करेंगे। जो अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शायद कोलकाता से आ रहे हैं, उनके द्वारा और उन पदाधिकारियों के द्वारा उसको विधिवत रूप से शुरुआत भी किया जाएगा। सामान्य काम, बिजली का काम छोड़ करके ज्यादातर काम उदित और नेतृत्व में उसमें हुआ है। वह कोई ऐसा जगह नहीं है जिसको हमने बना करके आपको दिखाना है। हम लोग ऐसा महसूस करते रहे हैं कि समाज की जो बड़ी आबादी 14.6% अभी पिछले दिन सरकार ने जो जातीय जनगणना कराई उसमें हाईएस्ट आबादी हुई, हमारी हुई। हमने संगठन में क्या किया नहीं किया, हमारी संगठन कमजोर है तो हमारे समाज शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं। रणधीर भाई की डेवलपिंग सोसाइटी में जो समाज विकासशील समाज है, उस समाज के अंतर्गत कॉन्ट्रडिक्शन अंतर्विरोध तो रहेगा। बहुत भाई अगर अंतर्विरोध नहीं रहेगा तो कोई भी समाज विकास कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर मतभेद है तो समझिए तो वह सही दिशा में है। लेकिन स्टेग्नेशन हो गया कि नहीं, पंचायत में जो मिला तो जय सिया राम वहीं पर रह गया तो समझिए तो विकास होने वाला नहीं है। रही बात 25 में आरएसएस बना, 24 में हम बने, 25 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, उसका इतिहास मैं आपको नहीं बताना, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि छपरा का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ही देश में वह योगदान देने वाला था। इतिहास इस बात का, इस पर मैंने शोध कराया है कि भारतवर्ष में पिछड़ी जातियों का, 3 जातियों का जो त्रिवेणी संगम बना 1925 के 24 के उन संगठनों का वह दिन था कि कुर्मी का, कोयरी का, जादव का महासंगठन बना और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट के साथ में बनी थी कांग्रेस की श्री बाबू की अंतरिम सरकार, वो हिल गई थी। और तब पहली बार उस मंच ने कहा कि हम कौन जाति के लोग हैं, हम कौन समाज के लोग हैं, हम कमेरा हैं, हम खेती करते हैं। ऑनरशिप किसका है? सवर्णों का है, सारा जमीन उनका है। आबादी 2.5%, सभी जमीन का ऑनर वही, पूरा का पूरा बिहार। आप देखेंगे कि कालांतर में अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा का पूरा बिहार, मध्य बिहार धधक उठा, जल उठा, सिर्फ इस सवाल को लेकर के। इस सवाल को हमारे त्रिवेणी संगम ने हल किया था कि भारत में बिहार के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत इन पिछड़े लोगों को
जिनकी उस वक्त के एजुकेशन मात्र परसेंटेज में 1% भी नहीं थी, कम थी, और इस तरह के लोग वहां जैसे नहीं थे जो छाती उतान कर करके बोले। मैंने तो बताया कि 1990 के बाद बिहार में 1990 के बाद इस मंच पर कहते हुए मुझे सीधे तौर पर गर्व हो रहा है कि वो जमाना चला गया कि जब यहाँ पर कोई मिश्रा जी, कोई पांडे जी, कोई फलाना जी, फलाना जी होते थे। 90 के बाद बिहार के तख्ते ताउस पर चीफ मिनिस्टर के पद पर अगर कोई बैठा है तो वह पिछड़ा बैठा है। जाकर के खोज करके देख लीजिए, वो हमारी ताकत है। हमने ऐसा मौका प्रदान किया है और आज सभी दलों के अंतर्गत आज इस बात को लेकर के बेचैनी है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मोहन भाई यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। आज कौन बेचैनी है कि पूरा के अंतर्गत रांची को जो है सो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है दिल्ली के अंतर्गत। हमारी वो ताकत है समाज को संगठित करने का, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम किसी को मैंडेट जारी नहीं करते हैं। आप जिस पार्टी से खड़ा होइए, चुनाव लड़िए, आरएसएस में रहिए, कांग्रेस में रहिए, कम्युनिस्ट में रहिए, समाजवादी में रहिए, राजद में रहिए, हमारे भाई हैं। जीत जाए हैं तो हम नंदकिशोर यादव के गला में उसी तरह का माला डालेंगे जिस तरह और बिहारी चौधरी के गला में माला डालते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे सामाजिक संगठन को चलाने वाले लोग हैं जिसमें पत्तल का सवाल एक साथ सब भात दाल दही मिला करके खाएंगे और अपने गौरवशाली इतिहास को याद करेंगे। और भी अगर थोड़ा आप इतिहास पीछे ले जाना चाहते हैं तो मैं एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूँ। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सीधे तौर पर राष्ट्रपिता बनाने के पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था, वो था दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था गोरों के खिलाफ में, जब वकील बन करके गए थे। और सीधे गांधी जी लिखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा आंदोलन फेल होने की स्थिति में था, एक पैसा नहीं था वहां का संगठन चलाने के लिए। तो एक दूध बेचने वाला आरा जिला का बद्री अहिर गया और कहा कि गांधी जी लीजिए 1000 रुपया, मैं आपको 1913, 14, 17 के पहले की बात बताता हूं और संगठन को आगे बढ़ाइए, फेल नहीं होगा। और बद्री अहिर के 1000 रुपया के चलते गांधी जी गांधी बने साउथ अफ्रीका में, और बिहार में भी वो बद्री यादव आए और बद्री अहिर लिखा हुआ है। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जिन लोगों ने पढ़ा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि अगर बद्री अहिर नहीं रहते तो साउथ अफ्रीका में हम पासे नहीं होते, हम फेल कर जाते। तो महान इतिहास है, अखबार का पन्ना निकालिए, अगर कारगिल के मोर्चा पर कोई शहीद होता है तो हमारे यहाँ का वो नौजवान होता है। प्रत्येक दिन के अखबार में हमारे लोग होते हैं। हमारी जो गौरवशाली इतिहास है हम उसको याद करें। हम निकालने जा रहे हैं इस सम्मेलन के अवसर पर एक बढ़िया पत्रिका निकालने जा रहे हैं। और रही बात सोनपुर की, तो मुखिया जी आप तो जानते हैं सोनपुर और परसा एक तरह से यादवों का लेनिनग्राड है। आपने तो बहुत पहले से यहाँ पर राम जयपाल बाबू को दिया जगह, लालू यादव को लोकसभा में नहीं तो इसी सोनपुर ने भेजा। तो आपकी तो जो गौरवशाली इतिहास है और आपका सटा हुआ जो ये परसा का इलाका है, जहाँ पर दरोगा बाबू 1900 दूसरा मंत्रिमंडल में कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर बनते हैं, दौड़ करके श्री बाबू को उनको देना पड़ता है। और कालांतर में आज की स्थिति में आप देखिएगा तो कोई भी सरकार आपको इग्नोर करके नहीं चल सकती है। ये सारे लोग यहीं के प्रोडक्ट हैं। मेरा मतलब इसी राजनीति के देन है। तो हम राजनीति करते भी हैं, कराते भी हैं, बोलते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आपसे बढ़कर करके कोई बड़ा नहीं है। अब आइए सबको संगठित करते हैं। संगठित कैसे करते हैं? जो 100 वर्ष पहले हुआ उसको ताजा करते हैं, उसको याद करते हैं और जानते हैं। कोई भी आदमी जब अपना इतिहास को याद करता है तो उसको गौरव बोध होता है कि अरे हम ऐसे भी थे। मैं जब 5वां क्लास में पढ़ता था तो मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। रणधीर भाई ने अपने डेवलपमेंट के बारे में कहा, हम तो जिस कॉलेज में पढ़े
और जहां पर पढ़ाए तो हुआ क्या, छपरा में राजेंद्र कॉलेज जो था सो कायस्थों का था, जगदम कॉलेज राजपूतों ने खोल लिया, इंस्टीट्यूशन का नाम जातीय हो गया, राजपूत स्कूल बन गया, राजपूत हाई स्कूल बन गया, ब्राह्मण हाई स्कूल बन गया। तो जब छपरा कॉलेज, छपरा जहां पर ये हॉस्टल चल रहा है, वहां पर हम नेपाल बाबू ने खोला, तो हमने तय किया कि जिस लड़का का, जादव का लड़का दियर का है, उसका नाम नहीं लिखाएगा, वो 3rd डिवीजन और कर्पूरी डिवीजन से पास करेगा, उसका हमने रिजर्वेशन दिया कि हम ही आपको नाम लिखेंगे। एक बार हमने आंकड़ा निकाला था कि कम से कम वहां से 88,000 जादव लड़कों को हमने स्नातक का डिग्री दिया है, वो 3rd डिवीजनल लड़का था। अगर हम भी टैलेंट चलाते रहते तो बिहार के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के मास्टर से लेकर करके और आर्मी के जवान तक ले दूसरा जो जादव मिलता है वो नहीं दिखाई पड़ते। तो हमारा चलने का तरीका द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के लिए, गांधी जी के लिए स्टैंड करना है, उनके लिए। तो जहां तक ले शिक्षा का सवाल है, तो हमने तो शिक्षा में बहुत सारा काम किया। आपके मधेपुरा के 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिया, अकेले एक कॉलेज के अंतर्गत आपको अकेले 20 से ज्यादा प्रोफेसर हुए, डीन हुए, हेड हुए। अर्जुन हमारे ही यहाँ से गए हुए जो अंग्रेजी में आपके यहाँ थे, सरजुन जो है अंग्रेजी वाले एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने हुआ, हम लोगों ने उनको जमीन दिया। ये सब बात मैं नहीं करना, मैं ये सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आज स्मृति दिवस का दिन है। आप यहाँ से कचहरी स्टेशन उतरते हैं सोनपुर के भाई, और आप कचहरी जाते हैं तो आपको कोई विश्राम का जगह नहीं है, वो ज्यादा हॉस्टल आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जाइए वहां पर आराम कीजिए, बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए सामने के दुकान से, अभी तो हमने उसका इंतजाम नहीं किया है, और वहां बाथरूम और वो सारी सुविधा होगी, वो आपका है। आपके एक एक अठन्नी, दुअन्नी, चौवन्नी से हमने जोड़ करके बनाया है। किसी ने जिसने जो पैसा दिया है उसको हमने टांग दिया है, वहां पर लिख लीजिए। क्योंकि आज के दिन के अंतर्गत हम लोग सब काम धंधा छोड़ करके ये 90 वर्ष के वृद्ध आदमी घूम रहे हैं, कोई संसद संबंधता की कमी नहीं है, घर पर आराम करते, लेकिन कहते हैं सिर्फ ही कि हमारे मरने के पहले तक यह चमचमाता हुआ आलिशान जादव छात्रावास अगर खड़ा हो जाएगा तो स्वर्ग में हमारी आत्मा शांति से देख सकेगी कि हम जब यहाँ से गए तो कुछ कर देखा है। तो इसलिए सोनपुर के लोगों से बड़ी आशाएं हैं, और आशाएं इसलिए हैं कि हम आए हैं 2 काम करने के लिए। यहाँ पर प्रखंड अखिल भारतीय जादव समिति का गठन हो, और अगर आप ले जा सकते हैं पंचायत लेवल पर, उन्होंने कहा तो ले जाए, लेकिन यहाँ पर प्रखंड समिति का गठन हो और वो समिति हम लोग के साथ में उसकी सूची मिल जाए, एक टारगेट हो, कम से कम 15-20 हजार की सूचना मिली। हमारे प्रिय विद्यार्थी ने कहा कि सर आप जो कहिएगा हम लोग करेंगे, हमारा कोई इसमें थोड़े योगदान है, आप लोग दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह होगा अवधेश जी कि सोनपुर का कोटा, इस कॉन्फ्रेंस और हॉस्टल के निर्माण का जो आज का हमारा बजट 6 लाख का है, उसमें 1 लाख सोनपुर के लिए मैं आपको आग्रह पूर्वक कोटा निर्धारित करता हूं। आप रसीद लीजिए, चाहे जैसे हो, हमें 1 लाख रुपया 12 तारीख तक दीजिए, और दे करके खुद ही बैठिए, आप खुद खर्चा कीजिए। आज हमारे और हम समूचे ऑल इंडिया के सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सब लोग आएंगे, जिसके बारे में लाल बाबू जी ने आपको बताया, बताने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या करना है सारी व्यवस्था सब लोग जानते हैं। तो इस अवसर पर मैं तो केवल आप लोगों को मैंने सुनने आया था, मुझे कुछ बोलना नहीं है। हम तो जुड़े हुए हैं, महासभा से जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं महासभा का कोई कार्यक्रम होता है हमारे जिले में या सब डिवीजन में, तो हम लोग को बुलाया जाता है, तो हम लोग जाते हैं, बराबर जाते हैं। और लाल बाबू जी ने यहाँ भी आने के लिए कहा, छपरा में कहा, तो हम लोग आए, फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे। और भी लोग जो बुलाते हैं दूसरे जिला में और मंडल में, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। तो हम लोग आप लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए आए हैं, और उत्साह वर्धन मैं क्या करूँगा, इतना उत्साहित हमारे बड़े बड़े लोग छपरा के हैं कि इन्होंने कहा कि हम लोग 10 मंजिला बनाने का छात्रावास का हम लोगों की योजना है, और 10 मंजिला बनाने में तो कई करोड़ का लगेगा। अगर 1 मंजिला भी आज एक छात्रावास का 4 कट्ठा जमीन हम लोग पटना में, वो श्री कृष्ण परिषद एक संस्था है हम लोगों की, बुद्धिजीवियों की, दादों की,
वो गोरेलाल यादव मैंने स्थापना किया था 1973 में, इसका गोल्डन जुबली 50 साल हो गया 23 में मनाए थे हम लोग। तो 85 में एक हाउसिंग सोसाइटी से सस्ते में 8,000 कट्ठा रुपये कट्ठा फुलबाड़ी के दक्षिण 4 कट्ठा जमीन लिया था। आज तक नहीं बन पाया फंड के अभाव में। इधर 17 में वहाँ भूमि पूजन शिलान्यास हो गया, लेकिन फंड नहीं आ रहा है, लोग समय नहीं दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फंड है तो थोड़ा थोड़ा फंड होता है तो थोड़ा काम होता है। अभी उसमें बाउंड्री हुआ है, एक रूम बनाया गया है, बोर्डिंग हुआ है, बिजली का कनेक्शन दिया गया है, अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। और छपरा के लोगों ने निर्णय लिया कि हम 10 मंजिला बनाएंगे। वो 3 मंजिला का आर्किटेक्चर का बनाया हुआ नक्शा है। उस समय बताया था 17 में कि 3 करोड़ लगेगा। अब तो आज के दिन में वो 10 करोड़ लग जाएगा उसका कॉस्ट, 10 करोड़। और वहाँ पैसा अभी लाखों में है, हमारे अकाउंट में अभी 5-6 लाख रुपया है। तो उससे कहाँ से होगा? वो संपर्क किया जा रहा है, लोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। खाली सहयोग मांगने के लिए आदमी नहीं जा पा रहा है। जब तक आप किसी को अप्रोच नहीं करिएगा, किसी के दरवाजे पर नहीं जाइएगा, घर नहीं जाइएगा, तो स्वतः आपको अनुदान या सहयोग नहीं मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत खुश हूँ। आपका सोनपुर का उत्साह मैंने सुन करके, सोनपुर के लोगों का उत्साह देकर, और छपरा के लोग तो हैं ही, और छपरा का अपना इतिहास, सोनपुर का इतिहास आप लोग सब जान ही रहे हैं। केवल हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में गोप जाति महासभा का जन्म मधेपुरा में हुआ था। बाबू रासबिहारी मंडल ने किया था। और उसमें वो इतिहास में मैंने पढ़ा है कि आपके परसादी स्टेट के जो थे वकील साहब, वो उसमें उपाध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष भी हुए थे। उसमें पहले सदस्य थे कार्यकारिणी में, बाद में उपाध्यक्ष हुए, फिर अध्यक्ष भी एक साल हुए। वो रासबिहारी मंडल 1906-7 ईस्वी में मधेपुरा में स्थापित किए थे गोप जाति महासभा, और विभिन्न राज्यों में था अलग अलग नाम से। तो लोगों ने 23 में प्रयागराज में एक प्रतिनिधि सम्मेलन किया, और वहाँ लोगों ने ये किया कि हम लोग समूचे इंडिया के लोगों को जोड़े। अलग अलग जो खंड खंड में है पता नहीं चलता है, अलग अलग टाइटिल है, तो अलग अलग नाम से संगठन है, तो सबको ऑल इंडिया यादव महासभा कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में। उसमें तमिलनाडु को भी जुड़ जाएगा, गुजरात भी जुड़ेगा, और भी राज्य आसाम भी जुड़ेगा। ऐसे हुआ तो वो बना उसी में संगठन। उसका 23 में बना, पहला अधिवेशन पूर्णिया में हुआ। इसलिए शताब्दी समारोह की शुरुआत भी पूर्णिया में हुई। 22 में 27 नवंबर 22 को पूर्णिया में हुआ था। बहुत बेजोर शताब्दी समारोह हुआ, और ऑल इंडिया के लोग, हमारे पदाधिकारी आए थे, तो भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसी प्रशंसा किए, कहा कि समूचा हिंदुस्तान में कई जगह हुआ है, लेकिन जैसा पूर्णिया में हुआ शताब्दी समारोह ऐसा कहीं नहीं हुआ। अभी जयपुर में हम लोग गए थे, कार्यकारिणी की बैठक थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो सदस्य नहीं थे वो भी ऐसे ही सम्मेलन के तौर पर। वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश यादव जी दिल्ली के हैं, और शताब्दी समारोह को चेयरमैन हैं, ऐसे और यादव महासभा वाइस प्रेसिडेंट हैं, सपन कुमार घोष भी वहाँ थे। उन्होंने वहाँ मधेपुरा का वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाया जयपुर के मंच पर। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो वहाँ का है थोड़ा सा सुनाया, कहा देखिए पूर्णिया का ये मैं दिखा रहा हूँ, अधिवेशन का दिखा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिए और इसका फोटो देखिए। पूरा वो लगा हुआ था, दिखाया। तो मैं ये कहने जा रहा था कि एक मधेपुरा में शुरुआत हुई थी, और मधेपुरा में आज जितना पूरे देश में इतना कॉलेज नहीं है किसी जिला में। रेवाड़ी बहुत एडवांस है, मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी इटावा बहुत एडवांस है, लेकिन जितना कॉलेज मधेपुरा जिला में है वो किसी राज्य में, किसी जिला में या राजधानी में नहीं है। और मधेपुरा की देन है कि आज एक यूनिवर्सिटी बन गया। लालू जी ने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बना दिया, और आज उस यूनिवर्सिटी में हमारे 8-9 वाइस चांसलर हुए यादव। दूसरे लोग भी हो रहे हैं, लेकिन 8-9 वाइस चांसलर यादव वहाँ हुए हैं। ये गौरव की बात है। और इतना क्षेत्र में आगे बढ़ा मधेपुरा कि आज भी हिंदुस्तान में नाम लेता है। वो कहता है रोम गोप का और शहर मधेपुरा गोप का, ये कहावत है। तो मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं जो नज़र दौड़ाता हूँ तो मधेपुरा के बाद मैं देखता हूँ
हाजीपुर में ही कॉलेज ज़्यादा है यादवों का। इतनी संख्या में कॉलेज और जिला में नहीं है जितना हाजीपुर वैशाली जिला में जितना है, छपरा में कॉलेज है। तो ये बहुत गौरव की बात है। इतिहास से हम लोग बहुत ज़्यादा सीखे हैं और यादव महासभा का कंट्रीब्यूशन कम, उसको आरएसएस से तुलना नहीं की जा सकती है। आरएसएस जो है उसमें सभी जाति के लोग हैं, ये केवल यादवों का संगठन है। यादव महासभा का संगठन, आरएसएस के बहुत सारे लोग हमारे संगठन में हैं, वरिष्ठ लोग सब हैं हमारे संगठन में जुड़े हुए। भाजपा के बहुत लोग हैं। नित्यानंद राय ऑल इंडिया की जितनी मीटिंग होती है सभी में जाते हैं, भाग लेते हैं, बहुत एकदम दिल खोल कर भाग लेते हैं और सारे लोग सम्मान करते हैं। उसी तरह से और भी लोग गुजरात में हमारे बराबर मंत्री बनते हैं, भाजपा के सारे लोग जुड़े हुए हैं, मंत्री एमपी जो भी बनते हैं सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शिक्षा तो मूल रूप है। मधेपुरा में शिक्षा हुई, वैशाली में, सोनपुर में शिक्षा हुई, छपरा में शिक्षा हुई, तो लोग आगे बढ़े। जहाँ शिक्षा की कमी रही है वहाँ आज भी लोग पिछड़े हुए हैं। बहुत सारे जिले में जाइए तो हमारा कोई कॉलेज नहीं है। कई जिले में मैं हर जिला में घूमता हूँ, देखता हूँ कि जिला के लोग ही कहते हैं कि यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। अब बिहार में रोहतास और सासाराम में हमारे अध्यक्ष थे बिहार के शिवनारायण सिंह यादव, वो डेथ हो गया, उनकी पुण्यतिथि थी तो एक प्रतिमा बनाया गया, पुण्यतिथि पर हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोग गए थे। तो वहाँ के लोगों ने दर्द सुनाया कि हमारे सासाराम में रोहतास में कोई यादव का कॉलेज नहीं, ये बता रहे। तो ऐसा कई जिला है जहाँ यादवों का कॉलेज नहीं है। जहाँ कॉलेज नहीं है तो वहाँ समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। एक कॉलेज होता है तो आपका सैकड़ों प्रोफेसर होते हैं, सैकड़ों स्टाफ होते हैं। मैं ड्यूटी आप देखिएगा यादव कॉलेज खोला गया है यादव द्वारा, उसमें ज़्यादातर स्टाफ 99% आपका आदमी होता है। तो इतने लोगों को इंगेजमेंट मिलता है और उसके बाल बच्चे आगे विकसित होते हैं। जो एक आदमी शिक्षित हो गया उसका पूरा परिवार बहुत आगे बढ़ जाता है। आज आप देखेंगे तो हर आदमी परिवार में, वो लाल बाबू हो, चाहे उदित बाबू हो, चाहे दूसरे लोग हैं, माने हमारे जैसे साधारण आदमी हो। हम बहुत साधारण किसान परिवार से आए, कोसी बीच में मेरा घर पड़ता है ट्रिपलास में, लेकिन मैं पढ़ने के लिए पटना चला आया, बहुत संघर्ष करके पढ़ा। तो आज मेरा 4 बेटा बेटी सब स्टैब्लिश्ड है, 2 दिल्ली में है, 2 पटना में है, सबका अपना अपना मकान है, काफ़ी डेवलप कर गया है। तो जो एक आदमी शिक्षित होता है तो परिवार आगे बढ़ता है और परिवार अपने साथ दूसरे को भी बढ़ाता है, दूसरे को भी मदद करता है।